नमस्कार मित्रों, अनुज अनंत ज्ञान में आपका स्वागत है। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और अपने जीवन में मस्त होंगे। तो आज हम लोग भागवत गीता का अध्याय दूसरा देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवत गीता का अध्याय दूसरा, सांख्य योग। अध्याय का नाम सांख्य योग, इसका अर्थ है ज्ञान और कर्म का योग। अर्थात भगवत गीता का दूसरा अध्याय सबसे महत्वपूर्ण अध्यायों में से एक है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जीवन, आत्मा और कर्तव्य के गहन रहस्यों का उपदेश देते हैं। अर्जुन, जो युद्ध के प्रति मानसिक रूप से कमजोर हो गया था, उसे श्री कृष्ण ज्ञान, भक्ति और कर्म का उपदेश देते हैं ताकि वह अपने कर्तव्य का पालन कर सके। यह अध्याय गीता के मुख्य विषयों जैसे आत्मा, मृत्यु, कर्मयोग और ज्ञान योग का आधार स्थापित करता है। इस अध्याय का पहला उपदेश अर्जुन की निराशा और श्री कृष्ण का उपदेश। अर्जुन अपने कर्तव्यों को लेकर संदेह और शोक में डूबा हुआ है। वह युद्ध से भागना चाहता है और श्री कृष्ण से कहता है कि वह यह युद्ध नहीं कर सकता। श्री कृष्ण उसे धैर्य रखने की सलाह देते हैं और उसे आत्मा का ज्ञान देते हैं। गीता का दूसरा उपदेश आत्मा का स्वरूप। श्री कृष्ण बताते हैं कि यह शरीर नाशवान है, लेकिन आत्मा अमर, अजर और अविनाशी है। आत्मा को कोई मार नहीं सकता, जल नहीं सकता, न हवा उसे सूखा सकती है और न अग्नि जला सकती है। शरीर बदलता है, जैसे पुराने वस्त्र को बदलकर नया वस्त्र धारण किया जाता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर नया शरीर धारण करती है। अर्थात आत्मा का न जन्म होता है और न मृत्यु। वह अजन्मा, शाश्वत, नित्य और पुराण है। शरीर के नष्ट होने पर भी आत्मा का विनाश नहीं होता। गीता का तीसरा उपदेश कर्तव्य, धर्म का पालन। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि अपने धर्म, क्षत्रिय धर्म के अनुसार उसे युद्ध करना चाहिए। वह उसे बताते हैं कि यह धर्म युद्ध है और इसमें विजय या मृत्यु दोनों ही श्रेष्ठ हैं। धर्म के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति का कल्याण निश्चित है। कर्तव्य का पालन करना सबसे बड़ा धर्म है और किसी भी स्थिति में धर्म से विमुख नहीं होना चाहिए। गीता का चौथा उपदेश कर्मयोग का सिद्धांत। श्री कृष्ण अर्जुन को निष्काम कर्मयोग का उपदेश देते हैं, जिसका अर्थ है कर्म करो परंतु फल की इच्छा मत करो। मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, लेकिन उसे उस कर्म के फल पर कोई अधिकार नहीं है। हमें केवल अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। इससे मनुष्य शांति और मुक्ति प्राप्त कर सकता है। अर्थात तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, फल में कभी नहीं। इसलिए तू कर्म फल का हेतु मत बन और न ही कर्म न करने में आसक्ति रख। गीता का पांचवा उपदेश स्थिर प्रज्ञ, स्थिर बुद्धि का लक्षण। श्री कृष्ण अर्जुन को स्थिर प्रज्ञा व्यक्ति का वर्णन करते हैं, जो सुख दुख, हार जीत, लाभ हानि जैसी द्वैत भावनाओं से मुक्त होता है। ऐसा व्यक्ति मन, बुद्धि और इंद्रियों को नियंत्रित करता है और संसार के मोह माया से मुक्त होकर अपने आत्मिक लक्ष्यों की ओर अग्रसर रहता है। अर्थात जैसे पूर्ण समुद्र में नदियां प्रवेश करती हैं परंतु समुद्र विचलित नहीं होता, वैसे ही जिस व्यक्ति के मन में इच्छाएं प्रवेश करती हैं परंतु वह स्थिर रहता है, वही शांति प्राप्त करता है। अध्याय का निष्कर्ष भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा, जीवन, मृत्यु के सत्य और निष्काम कर्मयोग का उपदेश देकर यह समझाते हैं कि उसे मोह और शोक त्याग कर अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। आत्मा अमर है, शरीर नाशवान है और मनुष्य का कर्तव्य केवल कर्म करना है, न कि उसके परिणाम के बारे में चिंता करना। तो इस अध्याय से हमें क्या शिक्षा मिलती है? यह अध्याय जीवन और मृत्यु के रहस्यों को उजागर करता है और यह सिखाता है कि अपने कर्तव्यों को निष्काम भाव से करते हुए जीवन को जीना चाहिए। कर्म का फल ईश्वर के हाथ में है और मनुष्य को केवल अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। वीडियो पसंद आई है तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। धन्यवाद।